अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पंजाब के तालीमी निज़ाम में एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है जो बराह रास्त हजारों असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से मुतल्लिक है। पंजाब के वजीर तालीम के ताज़ा तरीन बयान के मुताबिक डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि अब वो तमाम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जिन्हें अपने मौजूदा मरकज में 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है उन्हें दूसरे मराकज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये कदम बाज़ाहिर मामूली सा इंतजामी अमल लगता है, मगर हकीकत में यह पंजाब के तालीमी ढांचे में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। वजीर तालीम का कहना है कि इस फैसले का मकसद निज़ाम में शफाफियत, तवाज़ुन और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है, क्योंकि तवील अरसे तक एक ही मरकज में रहने वाले अफसरान के बारे में अक्सर शिकायत मिलती रही हैं कि वो मकामी असर व रसूख का शिकार हो जाते हैं, जिससे तालीमी मयार और इंतजामी गैर जानबदारी मुतासिर होती है। इस फैसले से उन तमाम एयूस को हलचल का सामना है जो कई सालों से एक ही जगह खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अब उनके तबादले नागुज़ीर हैं और डिपार्टमेंट इस अमल को जल्द मुकम्मल करने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हर जिले के सीईओ एजुकेशन को हदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर ऐसे तमाम एयूस की फहरिस्तें तैयार करें जिनका एक ही मरकज में 3 साल से जायद अरसा मुकम्मल हो चुका है, ताकि इनके तबादले मेरिट और पॉलिसी के मुताबिक किए जा सकें। ये बात भी सामने आई है कि नए मराकज का इंतखाब किसी दबाव या सिफारिश के बगैर सिर्फ मेरिट पर किया जाएगा, ताकि निज़ाम तालीम में शफाफियत बरकरार रहे। दूसरी जानब इस फैसले पर तालीमी हलकों में मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे एक मुस्बत कदम करार दे रहे हैं जो निज़ाम को ताजगी और तवाज़ुन फराहम करेगा, जबकि कुछ अफसरान इस अमल को गैर ज़रूरी दबाव और अदम इस्तेहकाम से ताबीर कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि इंतजामी ओहदों पर तसलसल अक्सर कारकर्दगी को मुतासिर करता है और नए माहौल में नई जिम्मेदारियां अक्सर बेहतर नताइज पैदा करती हैं। वजीर तालीम ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अब डिपार्टमेंट में मुश्किल मिजाजी का मतलब जमूद नहीं बल्कि तब्दीली ही तरक्की की अलामत है। इनका कहना है कि अगर एक अफसर 3 साल से जायद एक ही मकाम पर रहता है तो वो अक्सर माहौल में इतना रच बस जाता है कि गैर जानबदार फैसले करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। यही वजह है कि ये पॉलिसी न सिर्फ एयूस बल्कि मुस्तकबिल में दूसरे इंतजामी ओहदों पर भी नाफिज की जा सकती है। इस ऐलान के बाद कई अजला में फौरी रद्द-ए-अमल देखने में आया है। मुतअद्दिद एयूस ने तबादलों के खदशात के बायस अपनी जाती तरजीहात और मसाइल के हवाले से दरखास्तें देना शुरू कर दी हैं, जबकि कुछ ने इस पॉलिसी को खुश आइन करार दिया है। ज़राए के मुताबिक इस बार डिपार्टमेंट सख्त मौक़िफ़ पर कायम है कि कोई सिफारिश या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। तमाम तबादले सिर्फ पॉलिसी के मुताबिक होंगे और हर अफसर को अपने तजर्बे के मुताबिक नया मरकज दिया जाएगा, ताकि निज़ाम में तवाज़ुन कायम रखा जा सके। इस पॉलिसी से एक और अहम फ़ायदा ये होगा कि उन मराकज़ में भी नए अफसरान जाएंगे जहां पहले तजर्बाकार अमले की कमी थी। ये तब्दीली तालीमी मयार को बेहतर बनाने में मदद देगी, क्योंकि जब हर एयू को मुख्तलिफ इलाकों में काम करने का मौका मिलेगा तो इन्हें मकामी मसाइल को समझने, नई हिकमत अमली अपनाने और पॉलिसियों के बेहतर निफाज का तजर्बा हासिल होगा। ये भी याद रखना चाहिए कि महकमा तालीम के अंदर तब्दीलियां अक्सर मुश्किलात पैदा करती हैं, मगर उनका मकसद हमेशा बेहतरी होता है। पंजाब हुकूमत इस वक्त तालीम के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो स्कूलों में हाजिरी का निज़ाम बेहतर बनाना हो, असातिज़ा कराम की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग हो या निसाब की बेहतरी। हर कदम इसी विजन का हिस्सा है और अब एयूस के तबादले की ये पॉलिसी इसी सिमत में एक और मजबूत कदम है। बाज एयूस का कहना है कि वो अपने मौजूदा मराकज़ में कई सालों से बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं और अचानक तबादला उनके जारी मंसूबों को मुतासिर करेगा। लेकिन माहिरीन तालीम का मानना है कि एक मजबूत निज़ाम में तसलसल के साथ साथ तब्दीली भी जरूरी है। अगर सब कुछ हमेशा एक ही तरह चलता रहे तो तरक्की का अमल रुक जाता है। ये पॉलिसी दरअसल इस जमूद को तोड़ने के लिए लाई गई है, ताकि हर अफसर नए चैलेंजेस का सामना करे, नए माहौल में सीखे
اور نئے خیالات کے ساتھ میدان میں اترے۔ اب تمام نگاہیں محکمہ تعلیم پر مرکوز ہیں کہ یہ ٹرانسفر پالیسی کب اور کیسے عملی شکل اختیار کرے گی۔ کیا واقعی میرٹ پر فیصلے ہوں گے؟ کا سفارشوں اور تعلقات کی سیاست اس بار ختم ہو پائے گی یا پھر یہ بھی محض ایک کاغذی اعلان ثابت ہوگا؟ وقت ہی ان سوالوں کے جواب دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، پنجاب کا تعلیمی نظام اب پہلے جیسا نہیں رہے گا، کیونکہ تبدیلی کا پہلا قدم اٹھ چکا ہے۔ آخر میں ناظرین، اگر آپ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں یا تعلیمی پالیسیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس خبر پر ضرور نظر رکھیں۔ آنے والے دنوں میں کئی بڑے فیصلے متوقع ہیں، اس لیے تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب اس اہم تبدیلی سے باخبر رہ سکیں۔ یاد رکھیں، تبدیلی سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی تبدیلی ہی اصل ترقی کا آغاز ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔